दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक में किसी को सुखी तो किसी को सुखी देखती हूं तो उन्हें देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने तीनों प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, इंसान को कौन सी 2 चीज मिलने से उसे संसार की सारी दौलत मिल जाती है? वहीं मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन अपना है, कौन पराया है? और मेरा तीसरी प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा और कीमती उपहार क्या है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे तीनों ही प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए। आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक लड़का रहता था। अभी वो छोटा ही था कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। लड़के के चाचा उसे अपने घर पर ले आए। बालक वहां बड़ा होने लगा। वहीं अपने परिश्रम और अच्छे स्वभाव के कारण चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु उसको मिलने वाले प्यार दुलार के कारण चाचा की एक बेटी थी जो उस लड़के से मन ही मन में ईर्ष्या करती थी। वही समय अपनी गति से चला रहा। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ गई। वही कोई और चारा न देख उस लड़के ने अपने मित्रों से बात की तो मित्रों ने अनाज और अन्य साधनों से उसकी सहायता की। वहीं बालक के संपन्न मित्र कठिनाई पड़ने पर उसकी सहायता करते रहते थे। फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि धीरे धीरे उसके परिवार पर कर्ज बढ़ता रहा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही मित्रों के परिवार से लिया कर्ज उस बालक को व्यथित करता था। फिर एक दिन उस बालक ने अपने चाचा से बात की। उसने कहा, चाचा जी, कर्ज चुकाने के लिए क्या किया जाए? इस संबंध में विचार विमर्श किया। वहीं चाचा अपने अस्वस्थता को घर के बुरे समय के लिए कारण मानते थे और इस कारण बालक की चिंता से बहुत परेशान हुए। वहीं बालक ने चाचा को सांत्वना दी और समझाया कि परिवार पर जब कष्ट आता है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। आप चिंता न करें, मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूं, क्योंकि चाचा जी, अब मैं आपके अलावा किसी को अपना पिता नहीं मानता, क्योंकि मुझे आपने ही पाला है। और यदि आप मुझे अपना मानते हैं तो अपने इस बेटे को बताइए कि मैं क्या करूं जिससे घर की स्थिति सुधर जाए। वही बालक की बात सुनकर चाचा भाव विवल हो उठे और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा, अगर ज्वार की खेती करना संभव हो तो एक ही बार में कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका सकते हैं। वही उस लड़के ने चाचा की बात सुनकर अपने चाचा से ज्वार की अच्छी फसल पाने के उपाय पूछे और भरपूर फसल उगाने का दृढ़ निश्चय करके काम में जुट गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस दिन से उसका अधिकांश समय खेतों में ही व्यतीत होता था। ठंड, धूप, आंधी, रात दिन किसी की भी वो परवाह नहीं करता था। वो केवल पूरे दिन मेहनत करने में ही जुटा रहता था ताकि वाए खेतों से ज्वार की फसल घर लाए तो अनाज का गोदाम इस तरह भर जाए कि चाचा अपने सारे कष्ट भूल जाए और सारा कर्ज चुकता हो जाए। वहीं काम करते करते कितना समय बीत गया, इसका पता उस बालक को तब चला जब उसके खेतों में ज्वार की फसल पककर तैयार हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, खेतों में ज्वार की फसल इतनी अच्छी हुई कि जहां तक भी दृष्टि जाती थी फसल का सुनहरी रंग दिखाई देता था। वही पूरे गांव में किसी के भी खेतों में ऐसी फसल नहीं थी और चाचा भी अपने बच्चे के परिश्रम की प्रशंसा सुनकर गर्व से भर उठते थे,
क्योंकि पक्की फसल खेतों में अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि आंधी पानी के साथ साथ जंगली जानवरों द्वारा भी फसल नष्ट होने का खतरा रहता था। परंतु अकेले सारा अनाज काट कर खलिहानों तक लाना, कोठार में अन्न भंडारण कर पाना उस बालक के लिए अत्यधिक कठिन कार्य था। और इसके अलावा भी उस लड़के के खेतों में इतना अनाज उपजा देखकर गांव वालों के मन में भी ईर्ष्या पैदा हो गई थी। इसलिए गांव वाले भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लड़का अकेला था और सारा अनाज खेतों से घर में लाना संभव नहीं था। इसलिए वो लड़का जिस भी गांव वाले से अपनी मदद के लिए आग्रह करता था, तो हर गांव वाला केवल एक ही बात कहता था कि पहले हम अपना काम कर लें, बाद में देखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लड़के के चाचा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। अब वो करे तो क्या करें? पकी हुई फसल को खेतों से अकेले घर पर भंडारण कैसे करें? गांव वालों ने साथ देने से मना कर दिया। वहीं उदास होकर के वो लड़का अपनी चचेरी बहन से खेतों में चलकर सहायता करने के लिए कहने लगा। वही बहन ने निरादर पूर्ण स्वर में मना कर दिया और अपने संपन्न मित्रों को ही सहायता के लिए बुलाने और स्वयं से किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा न रखने को कहा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो लड़का बहन के कलह प्रिय स्वभाव को जानता था कि मेरी बहन मुझसे मन ही मन बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है, मगर वो करता तो क्या करता। जब बहन ने भी सहायता करने के लिए मना कर दिया तो वो चुपचाप सिर झुकाकर जी अच्छा कहकर अपने मित्रों को बुलाने के लिए चला गया। इधर उस लड़के द्वारा जी अच्छा कहने में बहन को उस लड़के के घमंडी होने का आभास लगा। वास्तव में हर व्यक्ति अपने स्वभाव और दूसरों के प्रति अपनी धारणा के अनुसार ही अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, उनके कथन का अर्थ लगाता है। इसीलिए तो हर कहे गए शब्द का सुनने वाले के लिए कई बार अलग ही अर्थ होता है। खेतों में लहलहाती फसल को अपने अनाज भंडार में लाकर लोगों के ऋण से मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जीने का सपना देखने वाले उस लड़के ने मन ही मन नाप तोल कर जान लिया था कि उसकी बहन कितनी भी विवाद प्रिय हो, पर उसने ठीक ही कहा कि मित्रों की सहायता लेकर काम को निपटाओ, क्योंकि हम दोनों भाई बहन मिलकर भी फसल काटेंगे और अन्न भंडार में रखेंगे तो लगभग 20 से 25 दिन लग जाएंगे और शायद हो सकता है कि अधिक दिन भी लग जाएं। परंतु यदि मैं अपने 5 मित्रों को फसल घर पर लाने के लिए अपने साथ लगा लूं तो 10 दिन से भी कम का समय लगेगा और सारी पकी हुई फसल घर पर भंडारण हो जाएगी। यदि मेरी बहन ने मुझे अपने मित्रों की सहायता लेने को कहा है तो सोच समझ करके उसने ठीक ही कहा है। ये तो मैं समझता हूं कि मेरी बहन मुझसे बहुत ज्यादा जलती है, मन ही मन में मुझसे ईर्ष्या रखती है, मगर उसने जो बात मुझसे मित्रों का सहयोग लेने की कही है उसमें मुझे अपना लाभ दिखता है और निश्चित ही समय रहते खेतों से सारी पक्की फसल घर में भंडारण हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो लड़का अपनी ईर्ष्यालु बहन की बात सुनकर और अपने मित्रों की सहायता मांगने के लिए जब अपने मित्रों के गांव में पहुंचा तो उसे अपने गांव वापस आने में 4-5 दिन लग गए। मगर वो इसलिए प्रसन्न था क्योंकि सभी मित्र खेतों में काम करने वाले थे और अपने साथ में अपने कुशल कार्यकर्ताओं को भी साथ में लाए थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब उस लड़के के साथ में उसके मित्र आ गए और मित्रों के कार्यकर्ता भी आ गए तो वह लड़का बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो मन में जानता था कि अब फसल को घर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और 1 सप्ताह के अंदर ही सारी फसल घर पर भंडारण हो जाएगी। वहीं वो लड़का मित्रों को लेकर सीधा अपने खेतों की ओर गया, क्योंकि उसके मित्र भी उसके परिश्रम का परिणाम अपनी आंखों से देखना चाहते थे और अनाज भंडारण का काम भी जल्दी प्रारंभ करना चाहते थे। वही वो लड़का दौड़ता हुआ अपने खेतों की ओर गया, परंतु खेतों के पास पहुंचकर जोर से चीख मारकर फूट फूट कर रोते हुए वहां पर बैठ गया। वहीं उस लड़के को रोता हुआ देखकर उसके मित्र जो थे वो आश्चर्य में पड़ गए और सभी के सभी उदास हो गए। सभी के चेहरे से हंसी गायब हो गई। सभी की प्रसन्नता एक भयानक सन्नाटे में बदल गई, क्योंकि वो लड़का और उसके मित्र खेतों में क्या देखते हैं कि सामने लहलहाते हुए अनाज की सुंदर बालियां अब वो जलकर राख हो चुकी हैं। चारों तरफ खेतों में बालियों की जगह राख ही राख पड़ी है।
वही ऐसा भयानक नजारा देखकर उस लड़के के रोने का स्वर धीरे धीरे मौन हो गया और वह लड़का स्तब्ध होकर फटी फटी आंखों से खेतों को देखता हुआ राख को मुट्ठी में उठाकर अधजले दानों को अलग करने लगा। वही उसके मित्रों ने उसे धीरज बंधाया और बड़े ही प्यार से गले लगाया और फिर सभी मित्र जाकर उस लड़के के साथ में एक चट्टान पर बैठ गए। तब तक कुछ गांव वाले उस लड़के के पास आकर बोले, बेटा, तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर हम सभी गांव वाले इधर आए हैं। जो होना था सो हो गया, अब हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि उस ईश्वर ने न जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। हम जानते हैं कि कैसे दिन रात एक करके तुमने खेतों में इतनी मेहनत की थी और इन खेतों में नए प्राण भरकर पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल उगाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। मित्रों ने सहानुभूति प्रकट करते हुए अपने साथी को समझाया कि भाई, प्रकृति की शक्तियों के आगे हम सभी बेबस हैं। कब फसल में आग लग जाए और कब फसल घर तक पहुंच जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमें केवल उतना ही मिलता है, चाहे हम उसके लिए कुछ भी कर लें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वही मित्र जो थे उस लड़के को धीरज बंधा रहे थे। वहीं उन मित्रों की बात सुनकर गांव का एक लड़का कहने लगा कि प्रकृति की शक्तियों के आगे हम जितने बेबस होते हैं, उतने ही बेबस हम दुष्ट स्वभाव के लोगों के आगे भी हो जाते हैं। वहीं गांव वालों की बात सुनकर उसके मित्र गांव वालों से कहने लगे, ये दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति कौन है? आखिरकार हमारी बात समझ में नहीं आई। वहीं दुष्ट स्वभाव के लोगों के बारे में पूछने पर पता चला कि आग का कारण उसके चाचा की लड़की और उसकी चचेरी बहन थी, जिसने इसकी लहलहाती फसल में आग लगा दी थी, क्योंकि उसकी चचेरी बहन उससे बहुत ज्यादा जलती थी। वही गांव वाले कहने लगे कि उस लड़की के पिता इस लड़के से बहुत प्रेम करते थे और उसकी रोजाना प्रशंसा करते थे, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा मेहनती था। वही इस लड़के की प्रशंसा करना उस लड़की को अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से इसकी चचेरी बहन इससे ईर्ष्या रखती थी और इस क्रोध के उन्माद में उसने इस खड़ी लहलहाती फसल में आग लगा दी और सारी फसल जलकर राख में बदल गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं बहन के इस दुष्कृत्य ने उस लड़के को स्तब्ध कर दिया। वही वो लड़का जब रात के गहरे अंधकार में अचानक जागा तो अपने चाचा का घर छोड़कर, यानी सबको सोता हुआ छोड़कर, बिना कुछ कहे उस घर से निकल पड़ा। उसे सुख दुख, थकान, भूख प्यास किसी का भी आभास नहीं था। वो चला जा रहा था। उसे कहां जाना है, क्या करना है, कोई भी विचार उसके मन में नहीं था। बस वो तो चलता ही जा रहा था। वहीं चलते चलते गांव से काफी दूर निकल गया और एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। पहाड़ों को पार करने के बाद में उसे एक पेड़ दिखाई दिया और वो लड़का उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वहीं पहाड़ियों की दूसरी तरफ दो मित्र रहते थे। एक का नाम पपका था, दूसरे का नाम सीखा था। वहीं दोनों मित्रों में पपका के दो पुत्र और एक पुत्री थी। वहीं सीखा के अपनी कोई संतान नहीं थी। वही सीखा जो था अपने मित्र पर पपका के बच्चों को ही अपनी संतान के समान मानता था। वहीं दोनों मित्र प्रत्येक कार्य में एक दूसरे का हाथ बटाते थे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। वही एक दिन पपका और सीखा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए तो बातें करते हुए घने पेड़ों के बीच में पहुंच गए। वहां दोनों मित्रों ने खाना खाया, फिर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद में दोबारा लकड़ी काटने में जुट गए। लकड़ी काटते काटते उन्होंने सुना कि कोई बहुत ही सुरीले स्वर में दर्द भरा गीत गा रहा है। फिर तो उस घने जंगल में गीत के मीठे उदास स्वरों ने उन दोनों मित्रों को बांध सा दिया। वहीं दोनों मित्रों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर मौन होकर अपने अपने काम को वहां पर रोककर उस सुरीली आवाज की ओर चल पड़े। आखिरकार इस वीरान जंगल में ये सुरीली आवाज कहां से आ रही है? वहीं जैसे ही दोनों मित्रों ने लकड़ी को काटना बंद किया और उस सुरीली आवाज की खोज में निकल पड़े, तो लकड़ी काटने की टकटक की ध्वनि के रुकते ही गीत के स्वर घने जंगल में गुम हो गए। और फिर दोनों मित्रों ने आसपास बहुत खोजा, पर उन्हें कहीं कोई नहीं मिला। इस प्रकार शाम हो गई थी और दोनों मित्र जंगल से वापस लौट आए। वहीं उस दिन के बाद में दोनों मित्र जंगल के इस भाग में लकड़ी काटने जाते
तो रोजाना उन्हें दर्द भरे सुरीले स्वर सुनाई देते, परंतु आवाज के स्रोत को वो नहीं खोज पाए थे, क्योंकि इतना बड़ा अजीब सा सहयोग था कि जब तक वो दोनों लकड़ी काटते रहते थे तो गीत के स्वर भी पूरे जंगल में गूंजते रहते थे। परंतु जैसे ही लकड़ी काटने का कार्य रुकता था, वैसे ही वो स्वर भी लुप्त हो जाते थे। वहीं लगभग 3-4 दिन इसी तरह से जब बीते तो 5वें दिन दोनों मित्रों ने आपस में सलाह की और उस दिन एक मित्र ने लकड़ियां काटना प्रारंभ किया, और जब सुरीले गीत के स्वर वातावरण में गूंजने लगे तब दूसरा मित्र चुपचाप उस गीत के गायक को खोजने निकल पड़ा, और वो आखिरकार उस बड़े पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया जहां से गीत के स्वर गूंज रहे थे। फिर उसने पेड़ के ऊपर देखा तो वहां एक किशोर बालक आंखें बंद किए पूरी तन्मयता से गाने में मग्न था। वही उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, बेटा नीचे आओ, और फिर बेटा नीचे आओ। कहते ही वो लड़का गीत को रोककर चुपचाप नीचे आ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये गीत गाने वाला लड़का वही था जिसकी पकी पकाई फसल में उसकी चचेरी बहन ने आग लगा दी थी, जिस घटना के कारण वो चेतना शून्य हो गया था और इस गम में वो दर्द भरे गीत गाने लगा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं अपने सामने बड़ी आयु के व्यक्ति को देखकर किशोर अपने स्वभाव के अनुसार सिर झुकाकर आज्ञा का पालन कर रहा था, पर उसकी स्मृतियों में अब केवल अपने माता पिता की यादें ही उभर रही थीं, जो बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए थे। अब उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है कि काश यदि आज मेरे माता पिता होते तो मेरे ऊपर भी किसी का हाथ होता और मैं इस तरह से दर दर नहीं भटक रहा होता। फिर उस बालक की ऐसी हालत देखकर के पपका और सीखा ने उसे प्यार से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, परंतु जिन प्रश्नों का उत्तर उसे स्वयं ही नहीं मालूम था, उनका उत्तर वो क्या जवाब देता, क्योंकि उसके हृदय में इतना बड़ा आघात पहुंचा था कि वो पूरी तरह से शून्य हो चुका था। वहीं दोनों मित्रों ने जब उस लड़के की ऐसी हालत देखी तो उसके अनबने भाव को बालक के मन का भय मानकर फिर कोई प्रश्न नहीं किया, और दोनों मित्रों ने निर्णय लिया कि वो इस बच्चे को अपने घर लेकर जाएंगे। वहीं सीखा के कोई संतान नहीं थी, तो सीखा ने उसे अपना पुत्र बनाने की बात मन में रखते हुए कहा, ये प्यारा बच्चा हम दोनों में से जिसे भी पिता कहेगा उसी का पुत्र कहलाएगा, और हम इसका अपने पुत्र की तरह ही पालन करेंगे और अपनी संतान की तरह ही इसे स्नेह देंगे। वही जब वो दोनों मित्र उस लड़के को अपने साथ लाते हैं तो गांव की सीमा तक आते आते बालक चुपचाप सिर झुकाए चलता रहता है, पर जैसे ही गांव के घर दिखाई देते हैं तो वो पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाता है और पिताजी कहता हुआ पप काका के घर की ओर दौड़ पड़ता है। वहीं घर पहुंचकर उसने घर के सभी सदस्यों, पपका की पत्नी और तीनों बच्चों को देखा तो एकदम से चुप हो गया। वहीं पपका और सीखा दोनों मित्रों के परिवार में सभी सदस्य उस किशोर की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे, और फिर वो लड़का भी धीरे धीरे घर के कामों में हाथ बटाने लगा था, परंतु ना तो हंसता था ना ही कुछ बोलना था, क्योंकि उसके हृदय में बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही दोनों मित्रों ने अगर जंगल में उसका मधुर गीत सुना न होता तो उसे गूंगा ही समझते, क्योंकि उसका हंसना और बोलना दोनों ही गायब थे। वहीं घर की स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार, विशेषता पपका की बेटी के प्रति जैसा भय मिश्रित था, उससे पापका को अनुमान हो गया था कि इस बालक के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसका आघात इसके मन का लिए असहनीय था। दोनों मित्र जब अपने बच्चों के लिए खिलौने, खाने की चीज, नए वस्त्र आदि थे तो उस अजनबी बच्चे को भी देते थे। वही दोनों मित्रों के बच्चे अगर उस अजनबी बच्चे से कोई चीज छीन भी लेते थे तो वो किसी से कुछ नहीं कहता था, ना लड़ता झगड़ता था, ना रोता था, ना रोष प्रकट करता था, ना ही शिकायत करता था। और इस प्रकार इन सबको देखकर पपका की बेटी अपने भाइयों के व्यवहार के लिए अपने भाइयों को बहुत ही डांटती थी और कहती थी, तुम भी मेरे भाई हो और ये अजनबी भी मेरा भाई है, इस भाई से कभी भी कोई चीज मत छीनना। यदि ये भी हमारे साथ खेलेगा कूदेगा तो हम सभी भाई बहनों को कितना अच्छा लगेगा, इस घर में अनोखी खुशियां भर जाएंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार कई महीने व्यतीत हो गए तो बालक का स्वभाव भी बदलने लगा। उसकी आंखों और चेहरे से भय का, असमंजस का भाव मिटने लगा था,
परंतु बोलता तो वो अभी भी नहीं था। घर के बच्चों और स्त्रियों के प्रति अब वो विनम्र हो गया था, पर लाख प्रार्थना करने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। घर के सभी लोग उसकी आवाज सुनने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करते थे, पर अंततः उनके हाथ निराशा ही लगती थी। वही एक दिन जब पपका और सीखा गांव से लौटे तो अपने घर पहुंचकर पपका चुपचाप जाकर आंगन में बैठ गया, और बच्चे को इस तरह चुपचाप बैठे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हर बार जब पपका गांव से लौटता था तो घर के द्वार पर पहुंचकर ही आवाज लगाता था कि आओ सब दौड़कर आओ, देखो आज मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूं। पर आज जब सामान तो लाए हैं परंतु बोल नहीं रहे, शायद कुछ बुरा या कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। इस सोच ने सभी को परेशान कर दिया। वहीं पपका की पत्नी जलपान लेकर पति के पास गई तो चारों बच्चे भी डरते डरते उसके पीछे पीछे आंगन में आ गए। वहीं पपका ने जलपान किया और पत्नी से कहा, मैं हर बार जब बाजार से घर आता हूं तो अपने चारों बच्चों के लिए चुन चुन कर उनकी मनपसंद की चीज लाता हूं, और ये सब चीजें लेकर अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं। मुझे इतना बोझ ढोने, इतना थकने के बाद भी क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि जब भी मैं चारों बच्चों के लिए आगे से सामान लाऊंगा तो मेरे बच्चों में से जो भी मुझे ये कहेगा कि आप हमारे लिए क्या लाए हैं, तो मैं उसी को उसकी मनपसंद वस्तु दूंगा, और जब तक वो मुझे ये नहीं कहेगा कि आप हमारे लिए क्या लाए हैं, तब तक मैं उनको उनके मनपसंद की कोई वस्तु नहीं दूंगा। मगर चारों बच्चों को यदि मनपसंद की चीज प्राप्त करनी है तो उन्हें मुझसे कहना होगा कि पिताजी आपका ये उपहार पूरी दुनिया का सबसे प्यारा उपहार है जो आप हमारे लिए लाए हैं। मैं अपने चारों बच्चों के मुख से पिताजी शब्द सुनना चाहता हूं, जिसे सुनकर मुझे अंदर से बड़ा ही सुकून मिलता है। वही पत्नी ने भी पति की हां में हां मिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब चलो बच्चों, अपने पिताजी की बात आपने सुन ली, अब अपना काम करो, और आगे से जब भी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कोई भी सामान लाएं तो घर में घुसते ही सबको दौड़कर जाना है, और इन्होंने क्या कहा है वही तुम्हें कहना है, तभी तुम्हें तुम्हारे मनपसंद की वस्तु मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। अभी मन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी बेटी दौड़कर पिता के गले से लिपटकर बोली, पिताजी आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, और आपके लाए हुए उपहार दुनिया के सबसे अच्छे उपहार हैं। वही बेटी का ऐसा प्यार देखकर पिता ने बेटी के माथे को चूमकर उपहार में खिलौने और फल दी। इससे पहले कि पपका के दोनों बेटे आगे आते और पिताजी से कुछ मांगते, तब तक वो अजनबी लड़का, वो किशोर दौड़कर पपका के गले से लिपटकर रोते हुए बोला, पिताजी आप हमारे लिए क्या लाए हैं? फिर तो उस अजनबी बच्चे ने जब उस पपका को पिताजी शब्द से संबोधित किया तो पूरा घर उस बच्चे की आवाज सुनकर आनंद से भर गया, क्योंकि पूरे 10 महीने के बाद में सबने उस बच्चे की आवाज सुनी थी। वही वो अजनबी बच्चा जो था उस पपका और उसकी पत्नी के पास बैठकर फपक फपक कर रोता रहा, क्योंकि केवल एक ही बात कि पिताजी आप हमारे लिए क्या लाए हैं, उसकी पुरानी यादों को वापस कर दिया। और इस प्रकार उस पपका और उसकी पत्नी में उस अजनबी बच्चे को अपने माता पिता दिखाई देने लगे। वही पपका के परिवार के सभी सदस्यों ने उस बच्चे को घेर लिया। माता पिता और भाई बहनों का प्यार पाकर फिर वो अजनबी बच्चा गदगद हो गया और बोला, माँ, पिताजी आप तो सदा ही हम बच्चों को उपहार देते हैं, आज आपका ये बेटा भी आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता है, क्या आप स्वीकार करेंगे? फिर तो सभी परिवार वाले एक स्वर में कहने लगे, हाँ बेटा जरूर स्वीकार करेंगे। और पापका की बेटी भी कहने लगी, हाँ भैया जल्दी से बोलो, सभी स्वीकार करेंगे। पपका के लड़के भी कहने लगे, हाँ भैया जल्दी से बोलो, सभी स्वीकार करेंगे। अब हम चारों ही भाई बहन जीवन में कभी भी एक दूसरे से कभी दूर नहीं रहेंगे। फिर तो सारे परिवार की बात सुनकर उस अजनबी किशोर ने एक दर्द भरा गीत सुनाया, तो किशोर का सुरीला गीत पूरे घर में गूंजने लगा, क्योंकि उसके गीत में दर्द नहीं था, केवल आशा और विश्वास के स्वर थे, और वो पूरे तन मन से गा रहा था। उस गीत में अपनों से मिलने का आनंद था, उल्लास था। वही उस गीत के स्वर सीखा के घर तक भी पहुंच गए, तो सीखा ने उन स्वरों की मिठास को पहचान लिया, क्योंकि जंगल में उस बच्चे के द्वारा सुना था।
और फिर तो वो सीखा भी अपनी पत्नी के साथ दौड़ता हुआ पपका के घर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर फिर तो वो दोनों मित्र आनंद विभोर होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो गांव के उस किशोर के पास में उसके बचपन की यादें लौट आई थीं। उसे किसी भी दुष्कर्म की याद नहीं थी। सारी बुरी यादें पर्वत श्रृंखलाओं के दूसरी ओर कहीं पीछे छोड़ चुका था। अब तो केवल वो पपका परिवार का बेटा था। उसके गीतों की मिठास सबको आशा और विश्वास का संदेश देती थी और सीखा चाचा द्वारा सिखाई टोकरियों और दलिया बनाने की कुशलता उसकी कल्पनाओं के रंगों से रंग कर इतना अद्वितीय रूप लेती थी कि घरों में उसकी बनाई टोकरियों का होना गौरव की बात समझी जाने लगी थी। वो धीरे धीरे इतनी सुंदर टोकरियां बनाता था कि चारों तरफ उसकी टोकरियों का हंगामा था। चारों ओर के लोग वहां से टोकरियां खरीदने आते थे और फिर टोकरियों से इतनी पैदावार होती थी कि उसे सीखा और पप का परिवार धन धान्य से भरपूर हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस कहानी से तुम्हें पहली ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि इंसान को कौन सी दो चीज मिलने से उसे संसार की सारी दौलत मिल जाती है। तो समझ लो, यदि किसी इंसान को स्नेह और अपनापन ये दो चीज मिल जाए तो वो दुनिया की हर खुशी प्राप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है। जिस प्रकार पपकाका और सीखा द्वारा एक अनजान बच्चे को स्नेह और अपनेपन के उपहार द्वारा एक नया जीवन मिला, ऐसा जीवन जिसने दो परिवारों को ही नहीं पूरे समाज को अपने गुणों की मधुर सुगंध के पावन उपहार से भर दिया। इसलिए जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह और अपनापन नहीं है, उसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईश्वर कभी भी मदद नहीं करते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। तो समझ लो, जो बुरे वक्त में सच्चे मन से साथ दे वो अपना है और जो दूरी बना ले वो पराया है। वहीं तीसरी ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि संसार में सबसे बड़ा और कीमती उपहार क्या है। तो समझ लो, संसार में सबसे बड़ा और कीमती उपहार स्नेह और अपनापन है, क्योंकि जिस किसी को जीवन में स्नेह और अपनापन रूपी उपहार मिल जाता है तो समझ लो उसे जीवन की हर दौलत मिल जाती है, जीवन की हर खुशी मिल जाती है। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर लेता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद में पूरे परिवार के सदस्यों में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा, स्नेह बना रहेगा, अपनापन बना रहेगा और जिस घर के सदस्यों में स्नेह अपनापन रहता है उस घर पर हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। वही कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में संसार का सबसे बड़ा उपहार स्नेह और अपनापन ही है। जिसको ये उपहार मिल जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, उस परिवार में हमेशा खुशियां भरी रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।